क्या बात है अदिति, क्या सोच रही हो? अमन ने जैसे ही अदिति को चाय का प्याला पकड़ाया तो अदिति अपने ख्यालों के संसार से वापस आ गई। अमन, एक बात बताओ कि जिस तरह माँ बाप को बेटों से प्यार होता है उस तरह बेटियों से क्यों नहीं होता, और अगर होता भी है तो उसे जता क्यों नहीं सकते? अमन ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो? माँ बाप अपने दोनों बच्चों को एक जैसा प्यार करते हैं, पर बेटी पर शादी के बाद शायद वो अपना हक कम समझते हैं। हाँ, शायद इसीलिए कभी उससे शादी के बाद ये पूछना भूल जाते हैं कि तुझे हमने हमेशा अपने साथ रखा, और आज जब हम तुझे एक अजनबी के साथ भेज रहे हैं तो तू क्या खुश भी रह पाएगी या नहीं? क्या उन्हें ये डर होता है कि अगर बेटी खुश नहीं रह पाई और वापस आ गई तो क्या होगा? हम समाज में कैसे रहेंगे? और जब बेटे की शादी होती है तो क्यों नहीं भूल जाते ये हक? अब अमन की चाय ख़त्म हो चुकी थी और उसने अदिति से पूछा कि क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ है? तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम मुझसे कहो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। पर क्यों अमन? क्या उनका काम एक जिम्मेदारी निभाने का था जो उन्होंने निभा दी और बस हो गया? अमन समझ नहीं पा रहा था कि अदिति इतनी कड़वी बातें क्यों कर रही है, पर वो जानता था कि शायद ये वो सब घाव हैं जिनसे अदिति आज बहुत मजबूत बनी है, जो शायद उसे उसके अपनों ने ज़्यादा दिए हैं। आज अदिति अकेले रहना सीख गई थी और उसने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया था कि कोई है भी तो भी सही और कोई नहीं है तो भी ठीक। और इन सब में अमन ने उसकी एक दोस्त की तरह मदद की थी। अमन को सही गलत में फ़र्क समझने में बहुत देर लगी थी, पर तब तक अदिति अपनों से दिए गए घाव हद से ज़्यादा सहन कर चुकी थी। अमन ने जब उसको संभाला वो बिल्कुल टूट चुकी थी। जिसके साथ अच्छा करती गई उसने सिर्फ अपना फ़ायदा उठाया और उसे धोखा दिया। लोग दिखावे के लिए सब थे उसके पास, पर सच्चाई दिखावे की मोहताज नहीं होती। चेहरों से नकाब उतरने लगे थे लोगों के। कोई नहीं था उसके पास उसकी खुशी, उसका दर्द बांटने के लिए। ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार। अमन और अदिति कब पति पत्नी से अच्छे दोस्त बन चुके थे पता ही नहीं चला, और अमन खुश था कि अदिति सब कुछ भुलाकर खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज फिर अदिति कमज़ोर पड़ रही थी। अदिति, तुम्हें अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। जिसने जो भी तुम्हारे साथ किया उससे तुमने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है। कभी कभी चोट लगनी इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि हम अपनी मजबूती को पहचान पाएँ। पर जितना अमन अदिति को समझाने की कोशिश कर रहा था उतना ही अदिति कमज़ोर महसूस कर रही थी। आखिर में अमन को समझ आ गया कि अदिति को कुछ समय अकेले में बिताने की ज़रूरत है, तो उसने कहा कि अदिति, अभी तुम आराम कर लो, शाम को हम चलेंगे और मम्मी पापा से मिलकर भी आएंगे। अदिति जब कमरे में जाने लगी तो बोली, अमन, मुझे भी किसी वक्त पर प्यार की ज़रूरत थी और कोई नहीं था मेरे पास। ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम चाहें मुझे कितना भी मजबूत बनाने की कोशिश कर लो, पर मैं इंसान हूँ और मुझे भी सबके साथ की, सबके प्यार की ज़रूरत है, और प्यार कभी भी राशन की दुकान पर नहीं मिलता। इतना कहकर अदिति अपना मन हल्का करके अपने कमरे में सोने चली गई। धन्यवाद।